तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें सही इंसान चाहिए, क्योंकि गलत इंसान से मिला प्यार अकेलेपन से भी ज्यादा दर्द देता है। सोचो कोई तुम्हें हर दिन कहे कि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ समय बिताए, तुम्हारी बातें सुने, तुम्हें खास महसूस कराए, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे, तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगे और एक दिन तुम आईने में खुद को देखकर सोचो, मैं इतना बदल कैसे गया। सबसे खतरनाक रिश्ता वो नहीं होता जिसमें लड़ाई होती है। सबसे खतरनाक रिश्ता वो होता है जिसमें तुम्हें धीरे धीरे तोड़ा जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। दुनिया तुम्हें बताती है कि सही पार्टनर ढूंढो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि गलत पार्टनर को पहचानना कैसे है। क्योंकि अक्सर लोग चेहरे से प्यार करते हैं, शब्दों से प्यार करते हैं, ध्यान से प्यार करते हैं, लेकिन इंसान की असली सच्चाई इन चीज़ों में नहीं छुपी होती। असली सच्चाई उसके व्यवहार में छुपी होती है, उसके फैसलों में छुपी होती है, उसकी आदतों में छुपी होती है और सबसे ज़्यादा उसके स्वार्थ में छुपी होती है। आज जो बातें तुम सुनोगे वो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन अगर तुम रिश्ते में हो या किसी को पसंद करते हो या भविष्य में किसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो ये बातें तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दर्द बचा सकती है। क्योंकि प्यार आंखें बंद कर देता है, लेकिन समझ आंखें खोलती हैं, और जब तक समझ नहीं आती तब तक इंसान बार बार वही गलती दोहराता रहता है। एक लड़का था, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वो अपने काम में लगा रहता था, अपने सपनों पर मेहनत करता था। उसके कुछ दोस्त थे, कुछ लक्ष्य थे और उसके मन में एक उम्मीद थी कि एक दिन उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उसे समझेगा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, हर बात पर ध्यान, हर दिन बातें, हर समय साथ रहने की इच्छा। उसे लगा यही प्यार है, यही वो इंसान है जिसका उसे इंतज़ार था। लेकिन कुछ महीनों बाद चीज़ें बदलने लगीं, बहुत धीरे धीरे, इतनी धीरे कि उसे महसूस भी नहीं हुआ। पहले लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारे कुछ दोस्त पसंद नहीं हैं। उसने दोस्तों से दूरी बना ली। फिर लड़की ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। फिर लड़की ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। उसने अपनी इच्छाएं दबानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, लेकिन उसे लगा कि वह प्यार के लिए त्याग कर रहा है। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में खुद को खो दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। गलत पार्टनर तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनकर नहीं आता, वो मुस्कान बनकर आता है, वो भरोसा बनकर आता है, वो सहारे की तरह आता है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि सही पार्टनर चुनना जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। क्योंकि नौकरी गलत चुनो तो बदल सकते हो, शहर गलत चुनो तो बदल सकते हो, लेकिन गलत जीवन साथी चुन लिया तो उसकी कीमत कई सालों तक चुकानी पड़ सकती है। और अब सवाल है, सही इंसान को पहचानें। कैसे, किस पर भरोसा करें, किससे बचें और प्यार में अंधे होने से पहले किन संकेतों को समझें। इसके लिए हमें इंसानी मन की कुछ ऐसी सच्चाइयों को समझना होगा जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पहली सच्चाई बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही सबसे खतरनाक होती है। क्योंकि कई बार इंसान तुम्हें अपना प्यार नहीं दिखा रहा होता, वो सिर्फ तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। और प्यार और हासिल करने की इच्छा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आगे जो पहली बात तुम सुनोगे वही तय करेगी कि सामने वाला इंसान तुम्हें चाहता है या सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। पहली बात ध्यान दो कि सामने वाला तुम्हारी आज़ादी से प्यार करता है या तुम्हारे ऊपर नियंत्रण चाहता है। शुरुआत में दोनों एक जैसे लगते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग फ़र्क नहीं समझ पाते। जब कोई इंसान तुम्हें बहुत ज़्यादा महत्व देता है, हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता है, हर मिनट तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, तो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी इतनी परवाह करता है, लेकिन यहीं एक जाल छुपा होता है। क्योंकि परवाह और नियंत्रण के बीच सिर्फ एक पतली सी रेखा होती है। एक समझदार इंसान तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है, लेकिन एक स्वार्थी इंसान तुम्हें दुनिया से दूर करना चाहता है। ये फ़र्क हमेशा याद रखना। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार तुम्हारे दोस्तों से दूर कर रहा है, तुम्हारे परिवार से दूरी बनाने के लिए कह रहा है, तुम्हारे फैसलों को छोटा साबित कर रहा है, तो यह प्यार नहीं है, यह नियंत्रण है। डार्क साइकोलॉजी की एक सच्चाई कहती है, जब कोई इंसान तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है तो वह सीधे आदेश नहीं देता, वह तुम्हारे अंदर अपराध बोध पैदा करता है। वह कहेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा करो, अगर मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी हूँ तो ऐसा मत करो, अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो मेरी बात मानो। ध्यान देना, यह अनुरोध नहीं है, यह भावनात्मक दबाव है। क्योंकि सच्चा प्यार चुनाव देता है, नियंत्रण विकल्प छीन लेता है।
सही पार्टनर तुम्हारी पहचान को मजबूत करता है, गलत पार्टनर तुम्हारी पहचान को अपने हिसाब से बदलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, जो इंसान तुम्हें नियंत्रित कर रहा होता है वह अक्सर खुद को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला साबित करता है। इसीलिए शब्दों को मत देखो, व्यवहार को देखो, क्योंकि इंसान की सच्चाई उसकी बातों में नहीं, उसकी आदतों में छुपी होती है। अब दूसरी बात ध्यान दो कि सामने वाला तुम्हारी कमजोरियों का सम्मान करता है या उनका इस्तेमाल करता है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ पुराने घाव होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह हर किसी को नहीं बताता। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हम अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं। हम उसे अपनी कहानी बताते हैं, अपने दर्द बताते हैं, अपने डर बताते हैं, और यहीं से सामने वाले इंसान का असली चरित्र दिखाई देता है। एक लड़की थी, उसने अपने पार्टनर को बताया कि बचपन से उसे लोगों के छोड़कर चले जाने का डर लगता है। लड़के ने उसकी बात सुनी, उसे सहारा दिया, उसे भरोसा दिलाया। लेकिन कुछ समय बाद जब भी लड़ाई होती वह कहता, ठीक है मैं चला जाता हूँ, वैसे भी तुम्हें तो यही डर है ना, तुम अकेली रह जाओगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक हथियार था। उसने उसकी कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इंसान को शब्दों से नहीं परखा जाता, उसकी शक्ति से भी नहीं परखा जाता। उसे इस बात से परखा जाता है कि वह तुम्हारी कमजोरी के साथ क्या करता है। सही पार्टनर तुम्हारे घावों को छुपाने में मदद करता है, गलत पार्टनर उन्हीं घावों पर बार बार चोट करता है। और याद रखना, जो इंसान गुस्से में तुम्हारे सबसे गहरे दर्द का इस्तेमाल करता है वह सिर्फ गुस्से में नहीं है, वह अपना असली चेहरा दिखा रहा है, क्योंकि गुस्सा इंसान के अंदर छुपी हुई सोच को बाहर ले आता है। इसलिए जब भी किसी को चुनो, ये मत देखो कि वह तुम्हारे अच्छे दिनों में कैसा है, ये देखो कि वह तुम्हारे कमज़ोर दिनों में कैसा है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रहने वाली, और जब मुश्किल समय आएगा तब असली इंसान सामने आएगा। अब तीसरी बात, यह शायद सबसे खतरनाक संकेत है। ध्यान दो कि सामने वाला तुम्हें समझना चाहता है या सिर्फ जीतना चाहता है। बहुत से रिश्ते प्यार की वजह से नहीं टूटते, अहंकार की वजह से टूटते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं होता, उनके लिए सही साबित होना महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई बहस होती है वह सुनने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, वह सिर्फ जवाब तैयार करते हैं, सिर्फ जीतना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हें गलत साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक अजीब समस्या होती है, तुम चाहे कितनी भी सच्चाई बोलो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका उद्देश्य सच तक पहुंचना नहीं होता, उनका उद्देश्य अपनी जीत साबित करना होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे अहंकार की रक्षा कहा जाता है। जब किसी इंसान का अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है तो वह अपनी गलती मानने के बजाय रिश्ता खो देना पसंद करता है, और ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वहाँ बातचीत नहीं होती, वहाँ मुकाबला होता है, वहाँ समझ नहीं होती, वहाँ शक्ति की लड़ाई होती है। अपने आप से एक सवाल पूछो, जब तुम दुखी होते हो क्या सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश करता है या तुरंत खुद को सही साबित करने लगता है? अगर दूसरा सच है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि जहाँ हर बहस जीतनी ज़रूरी हो जाए वहाँ प्यार धीरे धीरे मरने लगता है, और यहीं एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। सही पार्टनर हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, वह भी गलतियाँ करेगा, वह भी कभी कभी तुम्हें दुख पहुँचाएगा, लेकिन उसके अंदर एक गुण ज़रूर होगा, वह तुम्हें खोने से ज़्यादा डरता होगा, तुम्हारे सामने हारने से नहीं। और यही गुण किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक जिंदा रखता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं, क्योंकि कई लोग इन 3 संकेतों को समझ लेते हैं फिर भी गलत इंसान को चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इतने कुशल होते हैं कि वे शुरुआत में अपना असली चेहरा दिखाते ही नहीं, वे तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो। और यही अगला रहस्य है, जिसे समझे बिना सही पार्टनर चुनना लगभग असंभव है। अब चौथी बात ध्यान दो कि सामने वाला तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में यह फर्क समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें प्रभावित करना चाहता है वह हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करेगा, वह वही बातें करेगा जो तुम्हें पसंद है, वह वही बातें बोलेगा जो तुम सुनना चाहते हो, वह हर समय खुद को एक आदर्श इंसान की तरह पेश करेगा। और यही वजह है कि बेहद से लोग रिश्ते की शुरुआत में धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक परफेक्ट इंसान मिल गया है, लेकिन सच ये है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब कोई इंसान अपनी हर कमज़ोरी छुपाने की कोशिश करता है तो अक्सर वह तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं दिखा रहा होता, वह सिर्फ एक किरदार निभा रहा होता है। एक लड़का था, जब भी वह अपनी पार्टनर के सामने होता वह हमेशा खुद को बहुत शांत दिखाता, बहुत समझदार दिखाता, बहुत अच्छा दिखाता। लड़की को लगा कि इससे अच्छा इंसान उसने कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब रिश्ता थोड़ा गहरा हुआ तो उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, छोटी बातों पर अपमान, छोटी बातों पर दूरी। तब लड़की को समझ आया
जिस इंसान से वह प्यार कर रही थी वह असली इंसान नहीं था, वह सिर्फ एक चेहरा था। याद रखना, जो इंसान शुरुआत में बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगे उसे थोड़ा समय ज़रूर दो, क्योंकि सच्चाई समय के साथ बाहर आती है। नाटक नहीं टिकता, चरित्र टिकता है। सही पार्टनर तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हारे सामने असली रहेगा, क्योंकि उसे भरोसा होगा कि अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे अभिनय करने की ज़रूरत नहीं। और यही हमें 5वीं बात तक ले जाता है। ये संकेत बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन अक्सर यही सबसे ज़्यादा सच साबित होता है। ध्यान दो कि सामने वाला दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तुम्हारे साथ नहीं, दूसरों के साथ। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें पाना चाहता है तो वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हो। वह वेटर से कैसे बात करता है, वह अपने माता पिता से कैसे बात करता है, वह अपने दोस्तों के पीछे कैसी बातें करता है, वह कमज़ोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यहीं उसका असली चरित्र दिखाई देता है। एक बहुत पुरानी बात है। एक आदमी शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी को देखने गया। सब कुछ अच्छा था, बातचीत अच्छी थी, व्यवहार अच्छा था, लेकिन खाना खाते समय उसने देखा वह लड़की घर में काम करने वाली महिला से बहुत रूखे तरीके से बात कर रही थी। बात छोटी थी, लेकिन उसने उसे गंभीरता से लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था आज ये व्यवहार किसी और के साथ है, कल यही व्यवहार मेरे साथ भी हो सकता है। और सच में इंसान अपने स्वभाव से ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकता। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता वह एक दिन तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए प्यार में आंखें बंद मत करो, ध्यान से देखो। सिर्फ यह मत देखो कि कोई तुम्हारे साथ कैसा है, यह भी देखो कि वह दुनिया के साथ कैसा है। अब छठी बात, और यह शायद सबसे खतरनाक खेल है, क्योंकि बहुत से लोग इसे प्यार समझ लेते हैं, जबकि यह प्यार नहीं होता, यह भावनात्मक नियंत्रण होता है। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर अनिश्चित रखते हैं। कभी बहुत प्यार देंगे, कभी अचानक दूर हो जाएंगे, कभी तुम्हें आसमान पर बिठाएंगे, कभी तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे, कभी तुम्हें बहुत महत्व देंगे, कभी ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे तुम उनके लिए मायने ही नहीं रखते। और धीरे धीरे तुम उनके व्यवहार के आदी हो जाते हो। तुम हर समय सोचते रहते हो आज वह कैसा व्यवहार करेगा, आज वह प्यार देगा या दूरी, आज वह खुश होगा या नाराज़, और बिना समझे तुम उसके भावनात्मक खेल में फंस जाते हो। डार्क साइकोलॉजी में इसे अनिश्चित इनाम का प्रभाव कहा जाता है। जब किसी चीज़ का परिणाम निश्चित नहीं होता तो इंसान उससे और ज़्यादा जुड़ जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग उन रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते जो उन्हें लगातार दुख दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा उम्मीद में रहता है। शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, शायद वह बदल जाएगा, शायद पहले जैसा प्यार वापस आ जाएगा। लेकिन कई बार वह प्यार कभी था ही नहीं, वह सिर्फ एक तरीका था तुम्हें बांधे रखने का। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, प्यार तुम्हें उलझन में नहीं डालता, प्यार तुम्हें स्पष्टता देता है। सही इंसान के साथ तुम्हें हर दिन परीक्षा नहीं देनी पड़ती, तुम्हें हर समय यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ बार बार प्रमाण नहीं मांगे जाते, वहाँ भरोसा होता है। और अब हम उस रहस्य तक पहुँच रहे हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अब तक हमने उन लोगों की बात की जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, सही इंसान आखिर दिखता कैसा है, उसे पहचाने कैसे? और सबसे बड़ी बात, कई बार अच्छे लोग भी गलत रिश्तों में क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब अगली सच्चाई में छुपा है। और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब 7वीं बात, और यह शायद पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। ध्यान दो कि सामने वाला तुम्हारे शब्दों को सुनता है या तुम्हारी भावनाओं को समझता है। बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। जब तुम अपने दर्द के बारे में बात करते हो वह जवाब दे देते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। जब तुम किसी परेशानी में होते हो वह सलाह दे देते हैं लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ते। जब तुम टूट रहे होते हो वह समाधान बता देते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर चल रही लड़ाई को नहीं समझते। यहीं से रिश्ते धीरे धीरे खाली होने लगते हैं, क्योंकि इंसान को हमेशा समाधान नहीं चाहिए होता। कई बार उसे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसके दर्द को महसूस कर सके, जो बिना जज किए उसे सुन सके, जो यह साबित कर सके कि वह अकेला नहीं है। एक लड़का अपने जीवन के कठिन समय से गुजर रहा था। काम का दबाव था, पैसों की चिंता थी, परिवार की जिम्मेदारियां थीं। उसने अपनी पार्टनर से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। बात खत्म। जवाब गलत नहीं था लेकिन अधूरा था, क्योंकि उसे सलाह नहीं चाहिए थी, उसे समझ चाहिए थी। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो कहता, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितना दबाव महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार सिर्फ इतना सुनना ही इंसान को मजबूत बना देता है। याद रखना, सही पार्टनर हमेशा सही शब्द नहीं बोलता,
लेकिन सही समय पर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, और यही चीज़ रिश्ते को गहरा बनाती है। अब 8वीं बात, ये वह कारण है जिसकी वजह से बहुत से अच्छे लोग बार बार गलत इंसान को चुन लेते हैं, और जब तक ये बात समझ नहीं आती तब तक वही गलती दोहराई जाती रहती है। सच्चाई ये है, हम अक्सर उस इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें परिचित लगता है। ज़रूरी नहीं कि वह सही हो, बस परिचित हो। अगर किसी इंसान ने बचपन में बहुत ज़्यादा आलोचना सुनी है तो कई बार वह बड़े होकर भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होता है जो उसे बार बार गलत महसूस कराते हैं। अगर किसी ने हमेशा प्यार पाने के लिए मेहनत की है तो वह ऐसे लोगों को चुन सकता है जो उसे आसानी से प्यार नहीं देते, क्योंकि उसका मन उसी पैटर्न का आदी हो चुका होता है। यही वजह है कि कई बार इंसान कहता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं हमेशा गलत लोगों से ही क्यों मिलता हूँ। असल में समस्या हमेशा लोगों में नहीं होती, कई बार समस्या उस पैटर्न में होती है जिसे हमारा मन सामान्य मान चुका होता है। एक लड़की थी, उसके पिता बहुत सख्त थे, प्यार कम दिखाते थे, तारीफ लगभग कभी नहीं करते थे। वह बड़ी हुई और हर बार ऐसे लड़कों की तरफ आकर्षित हुई जो उसे भावनात्मक दूरी देते थे, जो उसे महत्व पाने के लिए संघर्ष करवाते थे। उसे लगता था कि यही प्यार है, क्योंकि उसका मन उसी अनुभव को पहचानता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो स्थिर था, सम्मान देता था, स्पष्ट था, लेकिन अजीब बात हुई, उसे वह इंसान शुरू में आकर्षक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका मन ड्रामे का आदी था, शांति का नहीं। और यही सबसे बड़ी सीख है। कई बार जो इंसान तुम्हारे लिए सही होता है वह शुरुआत में सबसे रोमांचक नहीं लगता, क्योंकि सच्चा प्यार अक्सर शांत होता है। वह हर दिन भावनात्मक तूफान नहीं लाता, वह हर दिन डर पैदा नहीं करता, वह हर दिन परीक्षा नहीं लेता। वह स्थिरता देता है, सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, और यही चीज़ लंबे समय तक रिश्ते को जीवित रखती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द दिया, और उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज़्यादा शांति दी। अक्सर दोनों अलग अलग लोग होंगे, क्योंकि दर्द और प्यार हमेशा एक ही चीज़ नहीं होते, लेकिन बहुत से लोग उन्हें एक ही समझ बैठते हैं। यहीं से उनकी गलतियां शुरू होती हैं। और अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सही पार्टनर चुनने का आखिरी रहस्य अभी बाकी है, और वही रहस्य तय करता है कि कोई रिश्ता कुछ महीनों में टूटेगा या पूरी जिंदगी साथ चलेगा। क्योंकि आखिर में प्यार को बचाने वाली चीज़ आकर्षण नहीं होती, सुंदरता नहीं होती, रोमांच नहीं होता, कुछ और होता है, बहुत गहरा, बहुत दुर्लभ, और बहुत कम लोगों के पास होता है। यही बात अगले हिस्से में सामने आएगी, और शायद वही बात तुम्हारा रिश्तों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दे। अब आखिरी बात और शायद पूरी कहानी की सबसे गहरी सच्चाई, ध्यान दो कि सामने वाला इंसान बदलने की क्षमता रखता है या नहीं। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना तुम, ना मैं, ना तुम्हारा होने वाला पार्टनर। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन रिश्ता इस बात से तय नहीं होता कि कौन कितना परफेक्ट है। रिश्ता इस बात से तय होता है कि गलती होने पर कौन कितना सीख सकता है, कौन अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, कौन अपने अहंकार से ऊपर उठ सकता है, और कौन रिश्ते को बचाने के लिए खुद पर काम कर सकता है। बहुत से लोग गलत इंसान को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि सामने वाला बुरा होता है। वे गलत इंसान को इसलिए चुनते हैं क्योंकि सामने वाला कभी बदलना नहीं चाहता। उसे लगता है कि समस्या हमेशा दूसरे लोगों में है। वह हर गलती का दोष किसी और पर डाल देता है, हर लड़ाई में खुद को सही साबित करता है, हर दर्द के लिए कोई बहाना ढूंढ लेता है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी धीरे धीरे भारी होने लगती है, क्योंकि जहां बदलाव नहीं होता वहां विकास नहीं होता, और जहां विकास नहीं होता वहां रिश्ता धीरे धीरे रुक जाता है। एक आदमी था, उसकी शादी को कई साल हो चुके थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा रिश्ता इतने सालों तक कैसे चला? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला सिर्फ एक बार नहीं किया, हमने वह फैसला हजारों बार किया। हर बहस के बाद, हर गलतफहमी के बाद, हर मुश्किल समय के बाद यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। सफल रिश्ते किस्मत से नहीं बनते, उन्हें बनाया जाता है हर दिन, हर छोटे फैसले के साथ, हर छोटे त्याग के साथ, हर छोटे सम्मान के साथ। और यहीं पर ज़्यादातर लोग प्यार को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सही इंसान मिल जाएगा तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन सच ये है, सही इंसान मिलने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, गलत इंसान के साथ मेहनत तुम्हें तोड़ती है, सही इंसान के साथ मेहनत तुम्हें बेहतर बनाती है। अब ज़रा अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर कल तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आता है तो क्या तुम सिर्फ उसकी बातें देखोगे या उसका व्यवहार भी देखोगे? क्या तुम सिर्फ उसका प्यार देखोगे या उसका चरित्र भी देखोगे? क्या तुम सिर्फ
उसकी मुस्कान देखोगे या उसका स्वभाव भी समझोगे? क्योंकि आकर्षण कुछ दिनों के लिए होता है, भावनाएं कुछ महीनों के लिए होती हैं, लेकिन चरित्र पूरी जिंदगी साथ चलता है और आखिर में इंसान उसी के साथ जीता है, शब्दों के साथ नहीं, चरित्र के साथ। याद रखना, जो इंसान तुम्हें हर समय असुरक्षित महसूस कराए वह सही नहीं है। जो इंसान तुम्हें हर समय खुद को साबित करने पर मजबूर करे वह सही नहीं है। जो इंसान तुम्हारे आत्मसम्मान को कम करे, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान न करे, तुम्हारी भावनाओं को छोटा समझे, वह सही नहीं है। चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हें कितना भी खास महसूस क्यों ना कराता हो। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें शुरुआत में आसमान दिखाते हैं ताकि बाद में तुम्हें ज़मीन पर गिरा सकें, और कुछ लोग शुरुआत में बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन वही लोग तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को चुनो तो सिर्फ यह मत पूछना क्या ये इंसान मुझे खुश करता है, यह भी पूछना क्या ये इंसान मेरे अंदर शांति पैदा करता है। क्योंकि खुशी आती जाती रहती है, लेकिन शांति बहुत दुर्लभ होती है, और अक्सर सही इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। उसके साथ रहते हुए तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, तुम्हें मुखौटा नहीं पहनना पड़ता, तुम्हें हर समय डर नहीं लगता, तुम्हें हर समय खुद को साबित नहीं करना पड़ता। तुम बस खुद हो सकते हो। और शायद प्यार की सबसे सुंदर परिभाषा यही है, जहां तुम्हें किसी और बनने की जरूरत न पड़े, जहां तुम्हें स्वीकार किया जाए, समझा जाए, सम्मान दिया जाए, और तुम्हारी आज़ादी को भी उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी तुम्हारे साथ को। इस पूरी कहानी को अगर एक वाक्य में समझना हो तो वह वाक्य शायद ये होगा, सही पार्टनर वह नहीं जो तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाए। सही पार्टनर वह है जिसके साथ रहते हुए तुम्हें खुद पर शक न होने लगे। क्योंकि गलत इंसान तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें खुद से दूर कर देता है, और सही इंसान तुम्हें खुद के और करीब ले आता है। इसलिए जल्दबाजी मत करना, अकेले रहने से मत डरना, क्योंकि कुछ महीनों का अकेलापन सालों के गलत रिश्ते से कहीं बेहतर होता है। समय लो, लोगों को समझो, उनके व्यवहार को देखो, उनके चरित्र को परखो, और जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी शांति की रक्षा करे, तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करे, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करे, और मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो उसे हल्के में मत लेना। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। और शायद यही कारण है कि सही पार्टनर ढूंढना सिर्फ प्यार का फैसला नहीं है, ये पूरी जिंदगी का फैसला है। और जो इंसान ये बात समय रहते समझ जाता है, वह सिर्फ एक अच्छा रिश्ता नहीं चुनता, वह एक बेहतर जिंदगी चुनता है।